छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, पूरी बॉडी में इतने सारे सेल होते हैं और सबको खाना पीना देना जो है वो किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है, जिसे कहते हैं ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के कारण ही हर सेल को जो है ज़िंदा रखा जाता है और वो सारे न्यूट्रिएंट को, गैसेस का सारा सप्लाई करता है। तो देखते हैं कि किस तरह का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है फ्रॉग में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है खासकर वो सारे और मैंने सॉर्ट आउट करके निकाल दिए हैं। बहुत ही टफ जो है पैसेज दिया होता है एनसीईआरटी में, तो एंट्री करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने सारा एक्सपोज कर दिया है, खुला कर दिया है। ओके, नाउ लेट अस जस्ट स्टडी, अध्ययन करते हैं फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका यही जा रहा है कि किस तरह का वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग में पाया जाता है। आंसर है आपका क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग में होता है, यानी ब्लड जो है क्लोज वेसल में रहता है, एक्सपोज नहीं होता, जस्ट लाइक आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फ्रॉग आल्सो हैव लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें पाया जाता है अदर देन ब्लड के साथ साथ। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लिम्फ होता है और दूसरा लिम्फ वेसल होती है और तीसरा लिम्फ नोड पाए जाते हैं। अगर कोई पूछता है लिम्फ सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 3 कंपोनेंट हैं आपके, लिम्फ और लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड। ठीक है, चौथा सवाल, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ये किस चीज़ का बना होता है, इसके क्या घटक क्या हैं? वो है आपका नंबर 1 हार्ट, दूसरा आपका वेसल और तीसरा आपका ब्लड। रिमेंबर देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। 3 घटक हैं, हार्ट, वेसल एंड ब्लड। हार्ट के बारे में बात, ऑलवेज रिमेंबर, कोई पूछता है क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर पंप। क्यों? ये आपका पंप करता है, जो प्रेशर से जो है किसी चीज़ को कहीं पहुंचाता है, ब्लड को पहुंचाता है। ये मस्कुलर पंप है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में ऊपर रखा होता है। और हार्ट जो है इसका याद रखिए एम्फीबिया का 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, मछलियों में 2 चैम्बर्ड है और आपका इसमें एवीज के 4 है और मैमल में 4 है, लेकिन आपका रेप्टिलिया में और एज वेल एज एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 इसके ऑरिकल है या एट्रिया है और 1 आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, मेम्ब्रेनस जो है इसकी कवरिंग को कहते हैं पेरिकार्डियम। अगर कोई पूछता है पेरिकार्डियम क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द हार्ट। हार्ट के चारों ओर उसकी रक्षात्मक जो है कवरिंग होती है, भित्ति पाई जाती है जो उसको बचा के रखती है। ठीक है, अगला सवाल, डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें देखिए, और ट्राइंगुलर। तो आपका सवाल बन रहा है कि डोर्सल साइड ऑफ हार्ट के जो है किसके फ्रॉग के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम साइनस विनोसस कहते हैं। ठीक है, ये आप जरा देखिए, डोर्सल व्यू में साफ देख रहे हैं, ये साइनस विनोसस सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या इम्प्योर ब्लड को एंटीरियर भाग से और पोस्टीरियर भाग से कलेक्ट करता है, किसके द्वारा? प्री केवाल के द्वारा और पोस्ट केवाल के द्वारा। प्री केवाल आपके 2 हैं, लेफ्ट एंड राइट, और पोस्ट केवाल आपका नीचे का जो पोस्टीरियर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाता है, वो ऊपर एंटीरियर पार्ट से ब्लड को लाते हैं और ये राइट एट्रियम में खुलता है। ठीक है, ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइनस विनोसस जो है रिसीव इम्प्योर ब्लड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, थ्रू प्री केवाल एंड पोस्ट केवाल। ठीक है, एंड इट जॉइन टू राइट एट्रियम। ठीक, द वेंट्रिकल जो है ये ओपन होता है किसमें? ट्रंकस आर्टरी। आप पूछेंगे कि प्योर ब्लड फिर कहाँ है? ये मिक्स हो जाता है, तो प्योर ब्लड जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपका किसके द्वारा जाता है? वो आपका 9 पॉइंट है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू ट्रंकस आर्टीरियोसस, यानी महाधमनी कांड। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दिस इज द मेजर ब्लड वेसल विच कैरी, जो कि शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। याद रखिएगा हमेशा। और कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल खुलता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, फिर ये पूरी बॉडी को लेके जाता है ब्लड को। ठीक, ब्लड इज कैरिड बाय टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एज आर्टरी जो होती हैं आर्टियल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और जो वेन जो होती हैं उनका काम क्या है? इम्प्योर ब्लड को जो है पूरे बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2 प्री केवाल और पोस्ट केवाल, तो ऐसी रक्त वाहिकाएं जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं उनको हम शिराएं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेन। इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय द वेन्स टू द हार्ट। ठीक है,
फ्रॉम द वीनस, और इसे हम कहते हैं वीनस सिस्टम। तो ब्लड वेसल सिस्टम के दो सिस्टम हो गए, आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम होता है। ओके, अभी अभी हमने आपको आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग के, वो है आपका पोर्टल सिस्टम। इसके ऊपर बड़ा भयंकर सवाल उठता है, वो आप जरा ध्यान रखें। स्पेशल वीनस सिस्टम है ये। अगर कोई पूछता है कि पोर्टल सिस्टम क्या है, तो याद रखिए स्पेशल वीनस सिस्टम को ही कहते हैं पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है शरीर के विभिन्न अंगों से डायरेक्ट हार्ट में न ले जा करके किसी दूसरे अंग में पहुंचाया जाए। रिमेंबर द स्पेशल वीनस सिस्टम बिटवीन लीवर एंड किडनी। अब जरा देखिए, ब्लड को वेन कलेक्ट करेंगी, कहाँ पहुंचाएंगे, लीवर में, और कहाँ पहुंचाएंगे, किडनी में। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड जो है कैरिड किया जाता है अलग अलग अंगों से, कहाँ पर, लीवर में या किडनी में। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सिस्टम आपका दो प्रकार का है, ये आप साफ देख लीजिए, याद रखिएगा। एक आपका रीनल पोर्टल सिस्टम है और दूसरा आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। ये एक हो गया और ये आपका दो हो गया। हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद रखोगे? बड़ा सीधा सा बात है, रीनल का मतलब है किडनी से और हिपैटिक का मतलब है लीवर से। तो ये कभी गलती आपसे नहीं होगी, रीनल फॉर किडनी एंड हिपैटिक फॉर लीवर। जरा देखिए, ब्लड फ्रॉम हैंड पार्ट, हमारे शरीर के नीचे के हिस्से जो है आपके दोनों टांगों से और पूरे लोअर पार्ट से जो है कैरी टू द किडनी, यानी ये रिच क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में ये काफ़ी अधिक होता है। तो उनको जो है किडनी, क्योंकि किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो भैया मेरे हार्ट में जाने से पहले ही इसकी काफ़ी जो है सफाई हो जाए, यानी हानिकारक पदार्थों को निकाल दिया, जैसे यूरिया वगैरह है वो निकल जाता है। तो इसलिए जो है रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्योर द ब्लड फ्रॉम द क्या पे पिस्टीरियर, नीचे के हिस्से ले आकर के किडनी में ले जाया जाता है। इसलिए ये क्या है, रिच इन एक्सक्रीटरी, अमोनिया, यूरिया, CO2 वगैरह में रिच होता है। हिपैटिक देखिए क्या होता है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन में आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तब सवाल उठता है, अब जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके दो काम है। सबसे पहले उसको लीवर में स्टोर करें, फिर उसको पूरी बॉडी को जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको पहुँचाया जाए। सो देयरफॉर हमारी बॉडी में, किडनी में, फ्रॉग में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है कि ब्लड जो है एलिमेंट्री कैनाल से जो है वो लीवर तक पहुंचाया जाता है। उसकी खास बात क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट। इसकी खास बात क्या थी, रिच इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक, ब्लड जो है आपको पता है एक फ्लूइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। देयर आर टू कंपोनेंट, प्लाज्मा इज ए मीडियम और आपके अंदर सेल होते हैं। तो आप जरा देखिए, ब्लड सेल के हमने कितने टुकड़े किए, 3 किए। ठीक है, ये याद रखिए, नंबर 1 और ये 2 और ये आपका 3। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट, RBC, WBC और आपके प्लेटलेट। ओके, ये देखिए, RBC को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, WBC को आपको ल्यूकोसाइट कहते हैं। याद रखिएगा, फ्रॉग में दोनों RBC भी और WBC न्यूक्लिएटेड हैं, और ये सिर्फ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसमें ना न्यूक्लियस है ना ही कोई सेल ऑर्गेनेली है। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप जरा देखिए, RBC जो होते हैं इसके ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिसेलर, न्यूक्लिएटेड, बाइकॉन्वेक्स एंड फुल ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो रेड पिगमेंट इसमें जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण जो है ब्लड का कलर आपका रेड होता है, और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन आते हैं। दूसरा देखिए, लिम्फ जो होता है, लिम्फ सिस्टम में लिम्फ की क्या खास बात है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचिंग के सवाल आता है। इसमें क्या है, प्रोटीन होती है और RBC, यानी ब्लड माइनस RBC इज इक्वल टू लिम्फ। तो दो चीज़ें नहीं होती उसमें, प्रोटीन नहीं होती, RBC होती है। ठीक है, अब आता है ब्लड। ब्लड जो है क्या काम, क्या है इसका फंक्शन, क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर के सारी कोशिकाओं पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड का है। तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ठीक, गैसेज, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहुंचाना भी है और हानिकारक शब्दों को लाना भी है प्रात को। ठीक,
और ये सर्कुलेशन क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर पंप, क्या वो आपका हार्ट है, तो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। 3 चैम्बर्ड होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखिएगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद, ठीक है।